मुल्क जमहूरियत का और मुल्क की हिफाजत फौज नहीं कर सकती। तो सर ये बड़ा ही गंभीर इस वक्त उनका जो कहना है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान बड़ा राइप है कि लोगों को सेडिशन और गद्दारी में जो है धर लिया जाए या इल्ज़ाम लगाया जाए। मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर है और जी इसको हारा हुआ ही तसव्वुर करना चाहिए, जो फ्री फाइट में हारेगा। और आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो की बात करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। उन्होंने भी तनकीद की, लेकिन एक जामे में तनकीद की। उन्होंने उस करदार की तनकीद की कि जी इस सियासत में या सियासी कामों में या डेमोक्रेसी की ऊंच नीच में अदारों का कोई रोल इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो बगाड़ पैदा करे। लेकिन इमरान खान साहब का तो उनके जो लोग हैं वो पाए गए हैं, डॉक्टर सलान हो या लाहौर से जो लोग मिले हैं, उनके तो सैकड़ों अकाउंट पाए गए हैं जो सिस्टमेटिकली हैशटैग बना के अदारों को निशाना बना रहे थे। मैं समझ इसकी मजम्मत करते हैं। फौज अपनी है, मुल्क अपना है, अदालतें अपनी हैं। आप उनके जो कानूनी दायरा कार है, जो आयन है, जो आयन आपका कहता है उसके मुताबिक मुल्क को लेके चले। आपको किसी अदारे की जो दखल अंदाजी है मुमकिन ही नहीं हो पाएगी। इमरान खान साहब जब डब्बे उठाए जा रहे थे तब तनकीद करते तो मैं मानता, और वोट जी को इज्जत दो के पीछे खड़े होते तो हमें समझ आती कि वो एक जमहूरी आदमी है। वो तो ऑपोजिशन के साथ सलाम दुआ लेने के रवादार नहीं है। उन्होंने तो सीआरपीसी में लॉग बुक में कोई कानून नहीं छोड़ा जिसके तहत ऑपोजिशन को, आधी उनकी ऑपोजिशन जेल में, आधी अदालतों के चक्कर लगा रही थी। वो जमहूरियत पसंद है ही नहीं, वो बिलीव ही नहीं करते जमहूरियत के ऊपर। वो आखिर तक कोशिश करते रहे हैं कि फौज दखल अंदाजी करे, फौज मुदाखलत करे और उनकी हुकूमत बचाने के लिए अपना एक किरदार अदा करे। फौज ने जब इससे इनकार किया तो अब वो फौज उनके निशाने पे है। उनके पास बैरून मुल्क काफी पैसा इकट्ठा हुआ है पार्टी फंड का। अब वो उसके ऊपर लगा रहे हैं एक प्रोपेगेंडा कैंपेन में। और हमारे सादा लोग, बैन अल-अक़वामी दुनिया में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उनका शिकार हो रहे हैं, उनके रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं। उनके जो बयानिया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अमेरिका आके जो है हुकूमत अलट पलट कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान का निज़ाम ममलकत चला रहा है। आप एक जो एक 200 मिलियन का एटमी ताकत एक मुल्क जी है, अमेरिका एक हद तक उनका होता होगा इन्फ्लुएंस, लेकिन आप कहें कि जी वो रिजीम चेंज और आना और जाना, इसका मतलब है आप अपने अदारों, अपनी फौज, अपनी अदलिया सब कोई चार्जशीट कर रहे हैं कि इन लोगों की मौजूदगी में हमारी आईएसआई को तो लोग कहते हैं बहुत फने खान आईएसआई है। तो इसकी मौजूदगी में सियासतदान इतनी बड़ी साजिश कर जाएं, इतनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की मौजूदगी में लोग जो है इस तरह के जो है वो फॉरेन इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर लें, या इमरान खान जैसे जर्री जो जिसके नीचे सारी एजेंसियां थी उनकी आंख के नीचे सारा कुछ हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लगता नहीं है जी कि ऐसा हो सकेगा। लेकिन उन्होंने जो मेमो लहराया है वो रूटीन में 160 मुल्कों से हमारे सफीर जो हैं वो फॉरेन ऑफिस को जो कारकर्दगी होती है उसकी रिपोर्ट रोजाना रात को भेजते हैं। उन्होंने उसको को पॉलिश वॉलिश करके ऐसा बना लिया है कि अमेरिका खुश नहीं है, वो चाहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो ना जी हो तो पाकिस्तान के हालात बुरे होंगे या पता नहीं क्या होंगे। आई डोंट थिंक, ये इस तरह के मरासले रोज आते हैं एम्बेसडरों से प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये फॉरेन ऑफिस ने इस मरासले को, शाह महमूद कुरैशी ने जाते जाते इसको पकड़ के जरा पॉलिश पुलिश करके कोई इस तरह का बनाया है कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन हासिल किया जा सके। क्योंकि इनको जो बाइडेन साहब कॉल नहीं कर रहे थे तो जी इन्होंने कहा कि जा तो रहे ही हैं, मलबा अमेरिका पे डाल दें। आसान हल यही होगा, आटा महंगा होना, डॉलर महंगा होना, चीनी महंगा होना अमेरिका पे डाल दें, पेट्रोल महंगा होना अमेरिका पे डाल दें, बिजली ना होना अमेरिका पे डाल दें। ये आसान हदफ है ताकि कोई पूछेगा ही नहीं। कल को कहेंगे जी आपने किया कुछ नहीं, क्यों? और ये अमेरिका की वजह से। और जी आपकी हुकूमत क्यों गई? और जी अमेरिका की वजह से। तो जी अब आप क्या करेंगे? जो जी अमेरिका करने देगा तो कुछ करेंगे। तो भैया आप शहबाज शरीफ साहब का काम देखें, फिर फैसला करें कि अमेरिका कितनी हद तक इंटरफियर करता है पाकिस्तान के मामला में। बिल्कुल ऐसी है, मुझे बिल्कुल ऐसी है। मुझे मुझे नहीं जी लगता कि इसमें कोई हकीकत है। अभी तक तो जो चीजें देखी हैं रूटीन मैटर है। और मैं डीजी आईएसपीआर की बात करना इसलिए नहीं चाहता था कि मैं समझता था कि मामला वैसे ही क्लियर है कि एक मेमो है, हाई कमिश्नर ने
एम्बेसडर ने पाकिस्तान के वजीर आजम को भेजा कि ये हालात है, मेरी मीटिंग हुई है। इस तरह की सैकड़ों मीटिंग होती है एक महीने में एम्बेसडरों की, और अगर किसी ने अपना कोई व्यू दे भी दिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका तोपे लेके चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर और खुदा ना खास्ता आपकी हुकूमत बदलने के दर पे है या कुछ कर रहा है ऐसा। तो आप रोकें अगर इतना ही आप समझते हैं कि आपके अदारे, और अगर अदारे ये ऐसा कुछ कह नहीं रहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल गिमिक बना रहे हैं। अभी तक को ऐसा लगा नहीं है। DGISPR ने फाइनली जो प्रेस रिलीज की है उसमें उन्होंने बता दिया है साफ कि जो लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से गाड़ लिया है। लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दिया है कि उसमें हम इसको एक थॉरो थ्रेडबेयर एक्सरसाइज करेंगे, उस एम्बेसडर को भी बुलाएंगे, हाँ भाई तुम्हारी क्या बात हुई, और अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसमें क्या पीछे मुहर्रकात हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके।